हरियाणा के बाद आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। वो तिहाड़ में एक रात भी बिता चुके हैं। पहली रात काफ़ी दिक्कतें भरी रही। केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो उनके मंत्री हैं उनको भी जेल जाने का डर सता रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं आया है। बावजूद इसके आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली की, वो कह रही हैं कि अभी मेरे अलावा 3 और नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा इस वक्त काफ़ी डरे हुए हैं कि ईडी उनको काफ़ी लगातार फॉलो कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आम आदमी पार्टी इस पर अपने क्या तर्क दे रही है और वो जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, ये दिखा रही है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये अगली रिपोर्ट। नाम आतिशी मरलेना, पहचान केजरीवाल सरकार में मंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी एक मातहत मीडिया के सामने आई और बहुत बड़े खुलासे का दावा किया, लेकिन दावे से ज्यादा उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। आतिशी के खुलासे का दावा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के मंत्रियों का डर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए हैं तो उनके मंत्री भी डरे हुए हैं। आतिशी ये बता रही हैं कि अगला नंबर किस किस का हो सकता है। आतिशी के मुताबिक अब ईडी के रडार पर वो खुद, मंत्री सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा हैं और इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया। आतिशी का दावा है कि बीजेपी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रही है और ऐसा न करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज भी मीडिया के सामने आए और कहा कि रामलीला मैदान की रैली से बीजेपी बौखला गई है और हमारे और नेताओं को अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है। अगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई।
सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। वहीं आतिशी के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आतिशी ये बताएं कि उन्हें किसने ऑफर किया है और कौन धमकी दे रहा है। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं सुनीता केजरीवाल से मिलने आप विधायक और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सुनीता केजरीवाल से पार्टी के 55 विधायकों ने मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे मंत्रियों में आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत शामिल थे। सभी ने मिलकर यही कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। बहरहाल आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के 2 और मंत्री फंस सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 मंत्रियों का नाम लिया है। ये मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शराब घोटाले की जांच की आंच कहां तक जाती है और इस पर सियासी घमासान कहां जाकर रुकता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।